अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, 3 से 4 एसीज डे टर्न के चलाने हो, दिन में भी और रात में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चार्ज करनी हो, क्या सिस्टम है, किस तरह के सिस्टम प्रपोज कर रहे हो, किस तरह के सिस्टम इंस्टॉल करें हैं अपने कस्टमर्स के, कोई प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि वो फिर उसका फिर रिजल्ट क्या आ रहा है और वो किस तरह जो है वो लोगों को ऑफ द ग्रिड लेके जा रहा है। देखिए, 4 एसी चलाने का मतलब है, ये एग्जांपल आपके सामने चल रही है। आईटेल का 12 किलोवाट सिंगल फेज इन्वर्टर है और इसके साथ 16 किलोवाट आर के 3 बैटरी बैंक्स है, जिसका मतलब है टोटल आपके पास 48 किलोवाट आर का बैटरी बैंक मौजूद है इस सिस्टम पे, और सही है। एक इन्वर्टर है 12 किलोवाट आर का। और इस पे जो ठीक सोलर है। पैनल्स कनेक्टेड हैं इस सिस्टम पे वो रफली 13 किलोवाट के सोलर पैनल्स। 13.3। जी, यस। तो यस। 13.3 किलोवाट के सोलर पैनल्स कनेक्टेड हैं इस सिस्टम पे। तो ये आपको दिख रहा है करंटली अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, और ये बैरिया टाउन कराची का सिस्टम है। और बैरिया टाउन कराची के अंदर अभी आपको 6.76 किलोवाट्स की जनरेशन आपको दिख रही है। सोलर पैनल से 6.67 किलोवाट्स बन रहे हैं। अच्छा, उसके साथ जो करंटली प्रेमिसेस का लोड है वो 7.85 किलोवाट्स का है। तो 7.85 किलोवाट्स के लोड के साथ 6.75 की सोलर जनरेशन आपको दिख रही है, और आपको बैटरीज दिख रही हैं 1.4 किलोवाट्स पे वो डिस्चार्ज हो रही हैं। ये डिस्चार्ज अभी स्टार्ट हुआ है, और बैटरीज 89% पे उनका स्टेट ऑफ चार्ज है। तो इसकी ग्रिड्स प्रायोरिटी जो है वो ग्रिड को लास्ट में करी हुई है कि दिन में भी अगर जो है वो आपकी कंजम्पशन के लिए चाहिए हो तो बैटरी को यूज कर ले। ग्रिड बिल्कुल, को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। बिल्कुल ग्रिड लीस्ट प्रायोरिटी पे है, क्योंकि अभी यहाँ तो लोड शेडिंग हो नहीं रही इन कंज्यूमर के पास। और इनका जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि बिल कम से कम हो मेरा। तो बिल कम से सही है। कम आपका होगा, पहले सोलर पैनल से आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद बैटरीज़ में स्टोर करेंगे, और बैटरीज़ को डिस्चार्ज करेंगे, फुल उसका साइकिल यूज़ करेंगे आप। आपको सेफ गार्ड करके बचा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी आपको दिख रहा है कि 0 किलोवाट्स ग्रिड से पावर इनपुट आ रहा है, तो ग्रिड से भी कोई पावर इस्तेमाल नहीं हो रही करंटली। आज अभी अभी भी 3 घंटे 4 घंटे रहते हैं सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन के। तो अभी भी आपको दिख रहा है कि सोलर से 63 यूनिट्स आज के दिन में जनरेट हो गए हैं। कल का डेटा अगर हम जाएँ तो कल इसने 70 प्लस यूनिट्स बनाए थे। ये देखें, कल का आपको डेटा दिख रहा है 73 यूनिट्स इन सोलर पैनल से बना दिए थे, जो कि पहले ऑफ कोर्स लोड को गए थे और उसके बाद बैटरीज़ को चार्ज किया था। कल की सेविंग्स रफली 3,000 रुपये की थी, और घर को जो पावर गई थी वो 64 यूनिट्स गई थी। अच्छा, आज के डेटा पे दोबारा आ जाएं, अगर आप नीचे आ जाएं। अच्छा, ये तो हो गया रियल टाइम का डेटा कि आज 9 जून 2026 है, और करंटली आपको ये दिख रहा है कि अगेन 6.75 सोलर पैनल से प्रोडक्शन हो रही है, 7.86 किलोवाट्स का लोड है घर का, और 89% बैटरीज का स्टेट ऑफ चार्ज है, और 1.12 किलोवाट्स पर डिस्चार्ज हो रही हैं। अगर आप एनर्जी रिपोर्ट्स पे आ जाए और हम कल का डेटा देख लें, आज का डेटा अगर आप देखें तो 13 किलोवाट के सिस्टम ने दोपहर के 12:30 बजे 10.7 किलोवाट्स की सोलर जनरेशन थी, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। यू कैन इंक्रीज इट स्लाइटली फर्दर बाय मेकिंग श्योर कि आपके सोलर पैनल्स और साफ़ हों और क्लीन हो। तो 10.6 किलोवाट की प्रोडक्शन, नॉट बैड, वेरी गुड। अभी तक दोपहर के 3 बजे तक 64 यूनिट्स जनरेट हो गए हैं। कल के अगर हम डेटा पे चले जाएं तो ये ज़रा लोड हो जाए, तो ये कल भी आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम 10.57 किलोवाट्स इसमें प्रोड्यूस कर रहे थे दोपहर के 12:40 पे। तो अगेन वेरी गुड, कंसिस्टेंट प्रोडक्शन है और कंसिस्टेंट आउटपुट है। अच्छा, बैटरी के ऊपर अगर आप आ जाएँ तो आज का बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज आपको दिख रहा है। कल रात को अगर आप देखें 6:30 बजे, कल सुबह, ये रात की बात हो रही है, सुबह के 6:30 बजे बैटरीज 31% स्टेट ऑफ चार्ज थी। अच्छा, बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है वो आपके लोड पे डिपेंड करता है। अगर आप चारों एसीज़ अपने 16 डिग्री सेल्सियस पे चला देंगे तो वो इन्वर्टर मोड पे तो चलेंगे नहीं, तो ऑफ कोर्स फिर वो फुल कंजम्पशन करेंगे, और फिर आपका 48 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, तो उसकी जो ड्रेनेज है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, वो ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाएंगे। अगर आप चाहें, आपका लोड नॉर्मल हो, तो 4 एसीज़ आपकी रात निकाल सकते हैं, 10 आवर्स का बैटरी बैंक, 10 आवर्स का वो आपको जो बैटरी बैकअप है वो दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपके 4 एसीज़ हैं और 1 किलोवाट के लोड आसपास अगर उसके होता है, तो 4 किलोवाट्स का आपका टोटल लोड हो गया, प्लस आपका मिसलेनियस 400-500 वाट का और लोड हो गया, तो आपको 10 घंटे का बैकअप मिल सकता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर लोड। अगर आपका लोड 8 किलोवाट का हो गया तो ऑफकोर्स आपको सिर्फ 5 से 5.5 घंटे का बैकअप मिलेगा, बट सेविंग आपको 48 यूनिट्स की हो जाएगी, 45-46 यूनिट्स की ईजिली हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं। और यहाँ यूनिट भी 88 रुपीज़ लग के आ रहा है, तो वो 88 रुपीज़ का यूनिट आप बचा रहे हैं।
बिल्कुल 48 इंटू 88 की बचत हो रही है आप। बिल्कुल। ये रेजिडेंशियल कंज्यूमर है और रेजिडेंशियल कंज्यूमर को 88 रुपीज़ का फाइनल यूनिट लग के आ रहा है, उसमें सारे टैक्सेस और बाकी सब चीज़ें मिला के कंज्यूमर 88 रुपीज़ अपनी जेब से पे कर रहा है। तो जब कंज्यूमर यस सेव करता है 48 यूनिट्स 45 यूनिट्स जितने भी यूनिट्स सेव करता है तो वो 88 रुपीज़ वाले यूनिट सेव करता है। कल सोलर सिस्टम ने 74 यूनिट्स पाए थे, तो 74 इंटू 88 कल सिस्टम ने 6,500 रुपये की बचत करके दी इनको एक ही दिन के अंदर। अच्छा सही है। अच्छा कल अगर आप देखें तो ग्रिड से कोई इन्होंने यूजेज हुई है, ग्रिड से कोई यूनिट लिए अगर हम ग्रिड ऊपर जो बाहर आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे ग्रिड पे जाएं और जरा जी। टुडे करें और येस्टरडे करें प्लीज। अच्छा आज का दिन हमने किया है और ऊपर से हमने ग्रिड को चूज़ करा है, तो आपको दिख रहा है 0 किलोवाट आवर्स ग्रिड से खरीदे गए हैं और 0 किलोवाट मतलब आवर्स रात में भी कुछ नहीं खरीदा इन्होंने, आज का मतलब रात 12 बजे से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये रात 12 बजे से शुरू है। देखिए दिख रहा है दोपहर रात के 12:30 बजे 0, 1 बजे 0, 2:30 बजे 0, 4 बजे 0, सुबह के 6 बजे 0, 7 बजे 0, 10 बजे 0, 2 बजे 0 और अभी भी 0 ही चल रहा है। अभी भी जो डेफिसिट है 1 पॉइंट समथिंग किलोवाट्स का वो भी बैटरीज से आ रहा है और बैटरीज चार्ज सोलर पैनल से हो रही थी दिन के वक्त। तो अभी भी शाम के 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे भी जो लोड है 8.5-9 किलोवाट का वो सेटिस्फाई हो रहा है सोलर प्लस बैटरीज से। और बैटरीज आपने सोलर से चार्ज करी थी तो आप कोई पे नहीं कर रहे ग्रिड को, आप सारे यूनिट्स बचाए जा रहे हैं। घर की कंजम्पशन पे अगर आप आ जाएँ तो ये देखें लोड प्रोफाइल आपको दिख रही है। सुबह के रात के 3:30 बजे लोड था 3.5 किलोवाट्स का, रात के 1:30 बजे लोड था 2.2 किलोवाट्स का, सुबह के 7 बजे लोड था 2 किलोवाट्स का और ये ऊपर से थोड़ा सा पीक भी जा रहे हैं। देखें ना एसीज़ हैं ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रहे हैं। सुबह के 7 बजे लोड था 4.25 किलोवाट का, तो ये कंटिन्यूस कंजम्पशन हो रही है। अगर आप ये पीक देखें सुबह के 8-8:30 बजे 6 किलोवाट का लोड था, तो ये सारा का सारा सोलर प्लस बैटरी से सेटिस्फाई हो रहा है। दोपहर के 12 बजे 5 किलोवाट का लोड था। तो अगर आप लोड प्रोफाइल को भी देखें तो सिग्निफिकेंट लोड कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है। दोपहर के 3 बजे अभी आपको दिख रहा है कि कंजम्पशन 4 किलोवाट की थी और उस हिसाब से अगेन सोलर प्लस बैटरी से सेटिस्फाई हो रहा है। तो कल रात 12 बजे से अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, 13 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, 12 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, 48 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है। ग्रिड से एक भी यूनिट नहीं ख़रीदा। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मौजूद है, बट मेरा नहीं ख्याल अभी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया है। ऑफ कोर्स अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करेंगे तो देन आपको थोड़े से सोलर पैनल्स की एडिशन करनी पड़ेगी ताकि आप डायरेक्टली उसको भी चार्ज करें। कस्टमर वाज विजिलेंट, ही वाज सेइंग कि अगर हमें सोलर गाड़ी चार्ज करनी होगी तो उस टाइम हम एसीज को टर्न ऑफ कर लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, लोड एक्सीड है। ऑफ कोर्स आप कैन मैनेज द लोड। हर रोज़ तो आपको गाड़ी चार्ज फुली नहीं करनी ना, तो अगर आप हर रोज़ 1.5 घंटा 2 घंटे भी चार्ज कर लेंगे तो आपकी जो सफिशेंट बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है वो मेंटेन रहेगा। अच्छा अगर आप उसके साथ आएँ नीचे अगर आप देखें अभी तक डिस्चार्ज रात से अभी तक बैटरी जो है वो 24 यूनिट्स उसके डिस्चार्ज हो गए और पूरे दिन में 36 यूनिट्स चार्ज हो गए हम इसमें, क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। चार्ज लेवल आप देखें रात के सुबह के 6 बजे सुबह के 5 बजे 33% मिनिमम गया है, नहीं सॉरी 26% मिनिमम गया है जो स्टेट ऑफ चार्ज है। अगेन आप इसको और नीचे भी ट्रेन कर सकते हैं, तो अभी भी बैटरी में सफिशेंट एनर्जी मौजूद थी। कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो आप इसको बचा भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये कम है मेरे लिए, और अगर आपके लिए कम है तो ऑफ कोर्स आप एक बैटरी और लगवा लें तो आपका वो लोड भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये अगेन एक सिस्टम है कि जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। लोड शेडिंग अगर हो रही है वो भी सॉल्व हो जाती है, रियल टाइम की कंजम्पशन है वो भी सॉल्व हो जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग है वो भी सॉल्व हो जाती है, अफोर्डेबिलिटी का इशू, महंगी बिजली का इशू वो भी सॉल्व हो जाता है। 88 रुपीज़ का यूनिट आप बचा रहे हैं और पीस ऑफ माइंड के साथ है। अगर गैस नहीं आ रही तो आप इलेक्ट्रिक स्टोव पे कुकिंग कर लें। अगर आपके पास पानी का इशू है तो आप अपने आरओ प्लांट या फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इस पे चला सकते हैं। मोबिलिटी आपने इसे सॉल्व कर ली, कुकिंग सॉल्व कर ली, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की अफोर्डेबिलिटी सॉल्व कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की इंटरमिटेंसी सॉल्व कर ली, जो सिक्योरिटी का इशू है इलेक्ट्रिसिटी का कि एनर्जी लोड शेडिंग होती है, बिजली आती है नहीं आती, पावर क्वालिटी का इशू है, आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डैमेज हो जाती हैं। अब तो हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर भी आपको जो क्या कहते हैं कंट्रोलर्स दिखते हैं, सेमीकंडक्टर्स दिखते हैं, तो वो सारे डैमेज हो जाते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू पावर क्वालिटी। तो वो सारे इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाते हैं कितने से सिस्टम के साथ, जिसमें मेजर कंपोनेंट्स आपको हमने गिनवा दिए हैं। 13 किलोवाट के सोलर पैनल्स,
12 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, 48 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अगर आप इस सिस्टम की जनरेशनल कैपेसिटी की बात करें तो 73 इंटू 30 तकरीबन 2000 प्लस यूनिट्स महीने के बना सकता है, 2000 यूनिट से महीने के बना सकता है। और जो इसमें बैटरी बैंक है वो 45 इंटू 30 आपके पास 1350 यूनिट्स की एनर्जी स्टोरेज भी मौजूद है, विच इज़ वेरी गुड। और प्राइस वाइज कंपेयर करेंगे तो अगेन को बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है करंट मार्केट के अंदर। दी मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन जो आपको सबसे कॉस्ट कंपेटिटिव मिल जाएगा वो वन ऑफ दीज ऑप्शन ही है। आप और ऊपर भी जा सकते हैं, हाई वोल्टेज पे भी जा सकते हैं, मेजर ब्रांड्स पे भी जा सकते हैं, बट सबसे कॉस्ट इफेक्टिव में जाएंगे तो ये नंबर 1 नंबर 2 में ही आएगा। कुछ और ऐड करेंगे आप इस वीडियो के अंदर? मेरा ख्याल है ठीक है, काफ़ी और सबसे मज़े की बात ये L2 स्टैंड्स के सोलर पैनल्स हैं। इसमें थोड़े बहुत शेडिंग भी है, पानी के टैंक का शेड भी है, सोलर पैनल टू सोलर पैनल का शेड भी है, पैरापेट वॉल का शेड भी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ज़्यादा एलिवेट करना अलाउ नहीं है, और अभी कस्टमर की प्रेफरेंस थी कि अभी मुझे एलिवेट नहीं करना, अभी मुझे L2 स्टैंड्स पे लगवाने हैं ताकि और पैसे बचें, अभी कॉस्ट इफेक्टिव में रह के काम कर लीजिए। तो अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड आउटपुट, बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं, डायरेक्टली लोड को भी पावर मिल रही है, और आपका बिजली का बिल भी कम हो रहा है, और रात की आपकी कंजम्पशन जो ऑफ पीक टाइमिंग्स की है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगेन बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो मिल रहा है। ग्रिड से आपको दिख रहा है 3:40 हो गया, अगेन 0 किलोवाट से आ रहा है, और बैटरीज 89% पे चार्ज हो चुकी हैं, अभी 1.57 किलोवाट्स पे डिस्चार्ज हो रही हैं। लोड अगेन वेरी हाई, 7.8 किलोवाट्स का लोड है अभी करंटली, जिसमें 6.5 किलोवाट सोलर से आ रहा है और 1.5 किलोवाट बैटरीज उसको पूरा कर रही है। तो अगेन हाई लोड रिक्वायरमेंट है, बट अगेन अलहमदिल्ला सेटिस्फाई हो रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हों ऑल ओवर पाकिस्तान, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज अवेलेबल हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स, ऑन-ग्रिड सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, 2 किलोवाट के छोटे सिस्टम्स या फिर 20 मेगावाट के बड़े सिस्टम्स, इवन दो हाइब्रिड हों या ऑन-ग्रिड हों, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, किसी भी तरह के सिस्टम्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, काइंडली कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।